श्रीनारद उवाच भवतानुदितप्रायं यशो भगवतो मलम् येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम शिलम। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य, परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। श्री भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से श्री भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी श्री भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द हैं। वे दिव्य अनुभूति के पराकाष्ठा हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर श्री भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए श्री भगवान अंतिम शब्द हैं। वे दिव्य अनुभूति के पराकाष्ठा हैं। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं श्रील व्यासदेव हैं, किंतु उसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या श्रील व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि वही लेखक वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे। तो यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन पर श्रील प्रभुपाद हमारा ध्यान लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो श्लोक का हम देखते हैं। भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम। नारद उवाच भवता तुम्हारे द्वारा अनुदित प्रायः अप्रशंसित, मतलब इसको बहुत ज्यादा प्रशंसा नहीं की जाती है। किसको? यशः अनुदित प्रायम यशः भगवतः अमलम येन एव असौ तुष्येत मन्येत तत् दर्शनम खिल। तो ये कह रहे हैं कि
तुमने जिसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं की, किसकी ज्यादा प्रशंसा नहीं की? जो भगवान की जो महिमा है उसको तुमने अभी तक प्रशंसा उतने अच्छे से नहीं की। भगवान नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे द्वारा अनुदित प्राय प्राय अप्रशंसित महिमा भगवत श्री भगवान की निष्कलंक, जिससे निश्चय ही वे तुष्येत प्रसन्न होते। तो हर एक कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। ये बात सही है कि मन हमारा इस सिद्धांत को से अलग होने पे विवश कर देता है। जब हम कुछ बनाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि भाई क्या अपने को ठीक लगेगा, क्या हमारे लिए पच जाएगा या हमारे लिए ठीक रहेगा, यही हम सोचते हैं। जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए केंद्रित होकर के कोई भी कार्य करने पर हमें वास्तविक अनुभूति, वास्तविक शांति हुई। एक तो ये है कि हम आध्यात्मिक कार्यों को, आजकल तो सिस्टम ये हो गया है, आध्यात्मिक कार्यों को भी भौतिक चीजों के लिए ही कर लेते हैं। जैसे मान लो कि कहीं अगर सेवा मिल रही है, भगवान की सेवा, तो हम ये सोचते हैं कि भाई यहाँ पर मेरा फायदा रहेगा, वहां पे मेरा घाटा रहेगा। ये हमारे जो वरिष्ठ हैं उनको सोचना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी वो निर्णय लेते हैं कि ये सेवा है और करना है, हमारे लिए हो सकता है हम कहें कि अरे प्रभु जी अभी तो ये ठीक नहीं है या जो भी हो, लेकिन वो फिर भी निर्णय लेते हैं कि नहीं ये अभी करना चाहिए, तो हमको उनका निर्णय मानना चाहिए। तो जीव जो है भगवान का नित्य दास, शाश्वत दास, चाहे कैसा भी करे उसको सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो माया की सेवा करते हैं। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो बैठे रहेंगे, तो किसकी सेवा करेंगे? माया की सेवा करेंगे। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट हम लोग सेवक हैं, हम कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जीव का वैधानिक संबंधी भगवान का दास है, तो किसी न किसी प्रकार से भगवान की सेवा उसको करनी है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसीलिए किया है कि उन्हें प्रेमपूर्ण, अब सेवा से ही आनंद मिलता है। जब सेवा हम कोई करता है हमारी, आज ये हमारी जब सेवा करता है तो जो आनंद मिलता है वो भौतिक आनंद। क्योंकि जब हम, क्योंकि जीव हैं, हमारा नेचर तो सेवा करना है, तो जो आनंद हमारी सेवा से हमको मिलता है वो भौतिक आनंद होता है। और जो आनंद हमको, हाँ, सेवा करने से मिलता है वो क्या होता है? आध्यात्मिक आनंद होता है। तो प्रेम पूर्ण सेवा जब भगवान की कोई जीव करता है, चलो कोई जो भी हो, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम ये कर, हाँ ये बात सही है कि लोग भी नहीं आए, कोई क्लास में नहीं था, और तो फिर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान कर रहे थे। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का गुणगान करते हैं। तो जब केवल और केवल प्रार्थना करके भगवान से, हृदय से उनकी प्रसन्नता के लिए हम करते हैं, तो उससे मन संतुष्ट होता है। अब कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी भगवान की प्रसन्नता के हमको कैसे पता चले? तो हमको भगवान की प्रसन्नता कैसे पता चलेगी? जब हमको ये देखना है कि हमारे जो हमारे जो अथॉरिटी है, जो मंदिर में हम रहते हैं वहां जो, या जहां भी हम हैं, वो हमसे या वहां पे नहीं है तो हमारे जो अथॉरिटी जो हमें गाइड कर रहे हैं वो हमसे प्रसन्न है कि नहीं। अगर किसी मंदिर में है, कहीं पर है, तो वहां पे जो हमें अथॉरिटीज हैं, वहां के जो है वो लोग प्रसन्न है, क्योंकि वो कौन है? वो गुरुदेव के प्रतिनिधि, वो गुरुदेव के प्रतिनिधि होने के कारण वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये व्यक्ति ठीक नहीं। तो अगर ठीक नहीं है तो वो फिर प्रसन्न नहीं होंगे, तो इसकी वजह से हम प्रसन्न, हमारा जो है खुद हमको आनंद नहीं मिलेगा हृदय में। हम्म। तो जो वो प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, मान लीजिए वो
अब आजकल के सिनेरियो में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में नहीं रह रहे हैं या मंदिर में बहुत रेगुलर नहीं जा रहे, तो फिर जो भी उनको गाइड कर रहे हैं वो रेगुलर जो उनको टच कर रहे हैं वो अगर प्रसन्न है तो हम प्रसन्न, तो ये भगवान प्रसन्न है। मतलब एक ना एक व्यक्ति है जो कि उनका प्रतिनिधि है भगवान का या गुरुदेव का, वो प्रसन्न है तो हमारा जो है हम हमें उनकी सेवा करके, उनकी सेवा मतलब उनकी पर्सनल तो सेवा नहीं, बल्कि पर्सनल सेवा उनकी अगर रिक्वायर्ड है, शरीर ऐसा है तो अलग बात है, नहीं है तो हम बस उनकी जो है वो जैसा आदेश करते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, जो अथॉरिटी होते हैं, उनको उन्होंने कहा कि ऐसे कर दो, हमने ऐसे कर दिया, तो उनकी जब जब उनकी प्रसन्नता होती है उससे फिर हम संतुष्ट होते हैं। हमारा जो जो हरि नाम में रुचि बढ़ेगा, हमारा स्वयं के श्रीमद् भागवतम में सेवा में रुचि बढ़ेगा, सारी चीजों में रुचि इस प्रकार से बढ़ता है। और अधिक सेवा करने का मन करेगा। तो जब हमारे जो वो प्रसन्न नहीं है तो हमारा सेवा करने में रुचि कम होने लगेगा। हमको लगेगा कि अरे यार कौन सेवा करे, अरे ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आई लव यू बोलना तो है, लेकिन जब लव करने की बात आ गई तब नहीं करी। कई लोग ना, आज वो है क्या है ना, वैलेंटाइन डे है ना, नहीं आज ही है ना, क्या है आज 14 फरवरी। हाँ, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे होता है और 14 नवंबर को वैलेंटाइन वो बाल दिवस। हमारे एक वक्त ये बोल रहे थे एग्जैक्टली 9 महीने बाद। तो दिस इज एक्चुअली इनफैक्ट हाउ फूलिश वैलेंटाइन डे। सेंट वैलेंटाइन डे, सेंट वैलेंटाइन के बारे में ये बताते हैं कि सेंट वैलेंटाइन खुद तो शादी नहीं किए थे, पहली चीज। दूसरा चीज, ये जो बर्ड्स के मेटिंग का जो मौसम है वो शुरू होता है वहां पर फॉरेन में, चिड़ियों के मिलने का समय। दूसरा, सेंट वैलेंटाइन को आज के दिन मार डाला गया था। सेंट वैलेंटाइन को आज के दिन मार डाला गया था। तो इस खुशी में ये सब लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। सेंट वैलेंटाइन को आज मार दिया गया, लेकिन अब पता नहीं कैसे ऐसा हो गया है ना, जितनी भी गंदी चीजें हैं वो हमारा जो समाज है उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेता है बहुत अच्छे से। और अगर कुछ अच्छा है, जैसे वो लोग क्रिश्चियन लोग ये बताते हैं कि भाई संडे को मंदिर जाना चाहिए, तो वो लोग नहीं पकड़ पाते। लेकिन वैलेंटाइन डे आ गया, सारे लड़के लड़कियां आज के दिन वैलेंटाइन डे। अब सारे लड़के, इफ इनफैक्ट जो नई नई शादियां हुई रहती हैं वो भी आज बहुत मतलब इसी में ही रहते हैं कि भाई वैलेंटाइन डे है आज, आज कुछ गिफ्ट मिलेगा, वैलेंटाइन डे। चलो नई शादियां हैं, चलो कुछ गिफ्ट है, ठीक है, मतलब पर वैलेंटाइन डे के बारे में जानो तो सही थोड़ा, क्या है वैलेंटाइन। एक साधु थे भाई, उनको क्रूसीफाई कर, उनको जो है वो कर दिया गया, मार डाला गया। उसकी खुशी में, उनके क्रिश्चियन थे, उसके खुशी में ये लोग बनाते हैं सेंट वैलेंटाइन। बस एक ही ये था उनका कि क्योंकि आर्मी में लोगों को भर्ती किया जाता था उस समय, तो बिकॉज ऑफ दिस आर्मी रिक्वायरमेंट everyone was not allowed to marry and they were allowed to join the army. तो सेंट वैलेंटाइन क्या करते थे, सबकी शादियां करा, सेंट वैलेंटाइन क्या करते थे, सबकी शादियां जो है करा देते थे। तो फिर इसीलिए ये जो वैलेंटाइंस डे जो है वो लोग सेलिब्रेट करते हैं कि भाई सेंट वैलेंटाइन जो है ये है, तो उसका ये, और आजकल के लड़के लड़कियां उसका क्या मतलब निकाल लेते हैं, उसका ये है कि भाई ये जो देह से आकर्षण है उसी के लिए भोग करो और ये करो, और उसी के ऊपर सब लोग रहते हैं। हु इज माई वैलेंटाइन, है ना, एक आजकल ये चला हुआ है, हु इज माई। हमारे भक्त लोग बहुत देर से 3-4 दिनों से राधा कृष्ण की फोटो लगा रहे हैं भले स्टेटस पे कि भाई हमारे वैलेंटाइन तो यही है। नहीं, अच्छा है। ये अगर है तो ये सनातन धर्म इतना इंक्लूसिव है, पर वैसे ये हम लोगों को स्पेशल मनाने की जरूरत नहीं।
इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मदर्स डे, फादर्स डे, हमारे लिए तो हर दिन मदर्स डे, पैर छू के ही जाना है ऑफिस। ठीक है, तो आजकल ये बहुत चला हुआ है, पर इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट टू टू सेलिब्रेट वैलेंटाइन डे। पर लेकिन अब आजकल सभी लोग आशा करते हैं, और अब हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई नहीं, जो है कुछ तो गिफ्ट मिलना चाहिए, या आज मिलना तो चाहिए, है ना? नहीं, बल्कि इसका कोई जो है बहुत वैसा आधार नहीं। तो हमारे लिए प्रेम कृष्ण से ही करना है। प्रेम और किसी से करके आपको फायदा ही नहीं होगा, वो व्यक्ति कभी ना कभी धोखा दे देगा। जो भी व्यक्ति होगा वो धोखा तो देगा ही देगा, क्योंकि ये दुनिया की रीति ऐसी है, जिसको हम जान लेते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है, थोड़ा प्रेम करेगा, थोड़ा अरे ये तो ऐसे नेचर है इनका, अच्छे बिहेव करते, या ये अच्छे, तो उसका यूज करने लगते हैं कि आप देखते हैं, उसको और शोषण कर लेते हैं, और जो दो तमाचा मार देता है उससे फिर डरते हैं, हाँ ये थोड़ा सा उसको, उस नहीं, समझ रहे हैं, आजकल का नेचर ऐसा हो गया। ये एक श्लोक आता है जिसमें जो है इसको एक्सप्रेस करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सब लोग जो है इसको मिस्टेक करते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है कि ये तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। जैसे माता पिता बहुत केयर करते हैं अपने बच्चों को, उनको खाने का दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और बहुत केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो बेटे जो है उनका उनको कैजुअल लगने लगता है, अरे यार ये ये तो इनको देना ही है, क्या है, ये तो इनको करना ही पड़ेगा, अब है तो करना ही पड़ेगा। तो फिर वो अगर माता पिता बचपन में ही उनको निकाल दें, चलो बाहर निकलो, जाओ अपना जो भी करो, अब इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो बेटे माँ बाप को कहते हैं पापा आपको समझ में नहीं आ रहा, मम्मी अकल वकल है कि नहीं तुमको। बेटे उल्टा ही माता पिता को समझाने लगे। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि यार ये व्यक्ति जो है, ये तो ये इनका प्रेम तो है ही है, तो ये जो वो करते हैं उनके लिए, मम्मी खाना बनाती हैं, इतना कुछ करती, जो वो करती है, उनको लगता है कि ये सब तो करना ही पड़ेगा इनको, ये क्या हुआ, मेरे लिए करना ही पड़ता है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ कि मेरे लिए होगा ही होगा ये सब। अगर माता पिता कह देना कि ऐसा है, आ, निकलिए यहाँ से आप, चलिए अब हो गया, बहुत हो गया, तो आप निकलिए, खुद ही जाओ, अपना खुद ही कमाओ, और उसी से अपनी पढ़ाई करो, और फिर जा करके करो, तब समझ में आ जाएगा। तो ये दुर्जनों का ये स्वभाव है। ये एक श्लोक आता है, जाड्यम ही अमति गण्यते व्रत रुचौ दम्भ शुचौ केतवम शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियलापिना, है ना? नहीं, प्रियलाप, जो प्रेम से बात करता है, तो लोग कहते बेचारा बहुत कमजोर व्यक्ति है, क्या करेंगे, कमजोर व्यक्ति है, वो प्रेम से मत, तेजस्विन्य अवलिप्यता, तो व्यक्तित्व वक्तृत्व मुखरताम वक्यर शक्ति स्थिरे तक्तो नाम गुणो भवेत् स गुणिनाम यो दुर्जनैर अंकितः। इसको हम, तो ये वैलेंटाइन डे थोड़ा सा हमने बता दिया ताकि लोग जो है इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। तो दोनों को संतोष भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। जीव जब, क्योंकि सेव्य है, भगवान की सेवा से संतोष नहीं प्राप्त हो, सेवा करेगा तभी संतोष प्राप्त होगा। अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल, और ये सेवा जो होनी चाहिए अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, कभी रुके ना, और अनकंडीशनल, इस कंडीशन में तो सेवा करूंगा, लेकिन ऐसे हुआ तो मैं सेवा नहीं करूंगा, या ये हुआ तो मैं नहीं करूंगा। तो अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अनकंडीशनल सेवा जो है करेंगे, तो फिर व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो अब ये जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि क्या है, हम
ये वाली सेवा तो हम कभी कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब तक नहीं करेंगे तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक ये भौतिक चीजों में ही हम भागते रहेंगे, भौतिक चीजों को ही प्रयास करते रहेंगे। श्रील व्यासदेव जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए। तो इसमें और एक चीज क्या सीखने को मिलती है, जो मायावादी लोग हैं, शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान आप देखेंगे, जितने भी ये कुंभ मेले में चला हुआ है ना, कुंभ मेले में जितने भी मायावादी है सब लिख रहे हैं ब्रह्मलीन, ब्रह्म ब्रह्मलीन, सब अनंत ये लीन इत्यादि लिख रहे हैं, लेकिन कथा किसकी चल रही है, राम कृष्ण कथा। इस सारे लोग लिखते हैं ब्रह्मलीन, और ये सारे मायावादी हैं। मतलब इनका सिद्धांत ये है कि भगवान का कोई रूप है ही नहीं। ये सिद्धांत का भी प्रतिपादन करने वाले भी जान रहे हैं इनकी कथा किसकी करेंगे, जब लाइट है तो उसकी क्या कथा। आप सोचिए, देखिए, अगर कथा करेंगे निराकार, तो उसकी निराकार की कथा क्या होगी, है ना। नहीं, मान लो ये माउस है, तो माउस है तो इसका कुछ है कि भाई कुछ तो बता सकते हैं, कुछ है ही नहीं तो उसके बारे में बताएं क्या। तो इसीलिए आप देखें जितने मायावादी हैं सब कृष्ण कथा करते, सब सब राम कथा कृष्ण कथा, उद्धव गीता पे कथा करेंगे, सब यही सब। पूरा कुंभ मेले में आप घूमिए तो सब लोग, कोई राम कथा कर रहा है, कोई ये चरित्र बोल रहा है, वो चरित्र, बस कुंभ मेले में मुझे एक लोग नहीं मिले, साईं बाबा वाले। आई थिंक ये लोग ये वहां पे प्रेजेंस नहीं दिए, बाकी सब लोग थे। तो ये सारे लोग जो है यही यही मतलब करते हैं, ठीक है। तो जितने भी मायावादी हैं वो भी, तो दिव्य अनुभूति उसी से मिलती है, भगवान की लीला में जो रस है। मैं सच बताऊं, जब जैसे राधा गोविंद महाराज हो, या कोई कई कई तो लीलाएं मुझे इतनी अच्छी लगती, जैसे एक हमारे भक्त हैं लाल गोविंद प्रभु, उनकी भीष्म स्तुति के ऊपर है, इतना अच्छा बताते हैं। राधा गोविंद महाराज जो है इतना इतना मीठा बताते हैं, आप अगर कथा सुनेंगे इतना अच्छा लगेगा। एकदम सरल हृदय में, बिना किसी उसके सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए जाते, इतना मधुर लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो महाराज जो है बहुत अच्छे से मतलब चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, और शास्त्र पढ़ा हुआ है महाराज ने, तो एक वाक सिद्धि भी है महाराज। पूरा श्रीमद् भागवतम याद है, पूरा का पूरा श्रीमद् भागवतम ही, श्लोक के अर्थ भी याद, एक एक वर्ड के भी अर्थ याद महाराज। एक बार पुणे में हमारे भक्तों ने महाराज की क्लास ऑर्गेनाइज की, तो पुणे में है ना, तो महाराज को वर्ष बताया गया कि महाराज 3.18.9 है श्लोक। महाराज बोले ठीक है बोलिए। महाराज व्यासासन पे बैठे, नंबर से श्लोक बोलना शुरू कर दिया। श्लोक बोला 3 बार, वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी बोला बिना किताब के। वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी, सब कुछ पूरा पूरा याद है महाराज। कितनी रुचि होगी श्रीमद् भागवतम, कितना पढ़ा होगा। और हम हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम इतना कुछ हम कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम तो रियल, हमारे लिए तो रियल वैलेंटाइन तो यही है श्रीमद् भागवतम, और ये जो रियल ये जो ग्रंथ है, ये वास्तव में भगवान का वांगमय रूप है, हरि नाम, श्रीमद् भागवतम इत्यादि। और ये हमारे रियल जो है, हमारे जो गुरु हैं वो, तो भगवान ये श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि जब किसी की दीक्षा होती है तो उसे 5 चीजें दी जाती। एक मिनट, हाँ 5 चीजें दी जाती। वो क्या क्या 5 चीजें दी जाती हैं,
मैंने पहले भी इसको बताया है, दीक्षा के बारे में। इसमें एक पंच संस्कार जो है कहे जाते हैं। तो उसमें जो है ये आता है, वैदिक दीक्षा जो है ये, मैं भी, ये हमारा उतर जाता है थोड़ा मुझे कभी कभी। हम्म, हाँ, तो दीक्षा जब किसी व्यक्ति की होती है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संचयम इति दीक्षा। मतलब दिव्य ज्ञान देते हैं भगवान, दिव्य ज्ञान हो गुरु देते हैं, और कुर्यात पापस्य संचयम, और पाप जिस प्रकार से उस ज्ञान का अनुशीलन एक शिष्य करता है, उससे उसका पाप क्षय होता है। दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात कुर्यात पापस्य संचयम इति दीक्षा। तो ये मुझे हाँ, जीव गोस्वामी इसको बता रहे हैं भक्ति संदर्भ में। क्या बता रहे हैं? तपह पौंड्रम तथा नाम, नाम मंत्रो यागश्च, पंचमम आमि पंचैव संस्काराः परैकांति हेतवः। तो पांच चीजें जो हैं वो एक शिष्य को मिलती हैं जब दीक्षा होती है। तो दीक्षा होती है तो क्या चीजें मिलती हैं? पांच चीजें। तपह, सबसे पहला तप। तो कुछ नियम बताए जाते हैं, क्या क्या है? चार नियम का पालन करो, और अ, जो है चार नियम का पालन करो, ये नियम है ना। एकादशी में 25 माला करो, ये सब जो है कुछ तपस्याएं जो है बताई जाती है। फिर क्या बताया जाता है? पौंड्रम। पौंड्रम मतलब एक तिलक मिलता है, कि वो दीक्षित भक्त जो है वो ऐसे तिलक लगाते हैं, है ना, तिलक पौंड्रम। और तो पौंड्रम मतलब एक, पौंड्र बेसिकली तो यही तिलक होता है, और इसका एक मतलब ये भी है कि हम कुछ चिन्ह देते हैं। क्या क्या? एक तो जप माला दी जाती है, कंठी माला दी जाती है, ये सब। फिर तपह पौंड्रम नाम। फिर तीसरा क्या है? नाम। तो कोई नाम दिया जाता है, जैसे कि कृष्ण दास या फिर राधिका देवी दासी, ऐसा कुछ नाम दिया जाता है। फिर चौथा है मंत्र। तो कोई एक मंत्र, दीक्षा मंत्र जो है वो दिया जाता है। तो जिनकी ब्राह्मण दीक्षा होती है उनको ब्राह्मण दीक्षा का मंत्र, और जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र, तो हरे कृष्ण महामंत्र उनको मंत्र दिया जाता है। फिर याग। फिर एक यज्ञ होता है वहां पे, और एक यज्ञ का मतलब बेसिकली क्या है कि कुछ कार्य दिया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो तुम्हें करना है। तो उसमें से एक है कि हमको किसी एक विग्रह दिए जाते हैं, कि ये जो है विग्रह के लिए हमको एक, मतलब करना है सब कुछ इनको प्रसन्न करने के लिए। जैसे राधा कृष्ण या राधा पार्थ सारथी मंदिर में हो रहा है दीक्षा, या वहां के जो इंचार्ज हैं, तो वो जो मंदिर है, उन राधा पार्थ सारथी की प्रसन्नता के लिए आपको कार्य करना है। अब अगर गुरु अगर इसको चेंज कर दे, तो गुरु ही चेंज कर रहे हैं, वो मंदिर आपका बदल दिया कि भाई ये, या उनके कोई प्रतिनिधि हैं उन्होंने बदल दिया कि आप इस मंदिर में जाएंगे, तो फिर वो मंदिर हमारे इष्ट देव हो गए। उनकी प्रसन्नता के लिए हम लोग कार्य करेंगे। वो कैसे प्रसन्न होंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग आए आरती में, ज्यादा से ज्यादा लोग कीर्तन में आए, वो देख करके वो प्रसन्न होंगे। ठीक है।
तो इसको पंच संस्कार दीक्षा। इससे क्या होता है, पंच संस्कार दीक्षा हमारी जो है, इसको क्या बोलते हैं ये जो मतलब उसको, ये जो व्यक्ति जब इसका पालन करता है तो उसको भगवान कृष्ण को डायरेक्ट सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है और आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करने की योग्यता उसको प्राप्त होती है। अवाप्त पंच संस्कारो, ये बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, अवाप्त पंच संस्कारो लब्ध्वा द्विविधा भक्ति कह साक्षात कृत्यम हरिम और तस्य धामनि नित्यम प्रमोदते। ये प्रमेय रत्नावली के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बता। तो ये पंच संस्कार जो है सारे वैष्णव संप्रदायों में होता है। तो श्री संप्रदाय में ये जो पौंड्र होता है उसमें वो तिलक आग जला करके वो लगाते हैं सारे शरीर में, उसे लोहे से गर्म करके फिर लगाते हैं, पर हमारा तो ऐसा नहीं है। तो तप पौंड्र नाम मंत्र याग, ये जो है एक तपस्या के कुछ नियम। पौंड्र मतलब जपा बीड्स और कंठी माला, और ये कभी नहीं उतारना है ना, जपा बीड्स कंठी माला, और दूसरा ये माला, जाप माला, जप माला, और आपका तिलक है ना। 12 तिलक होते हैं, तो 12 तिलक हमको लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कुछ नहीं, मान लीजिए ऑफिस में रेस्ट्रिक्शन है, तो आप पानी से तिलक लगा लीजिए जो नहीं दिखे, या फिर कोशिश यही करना चाहिए कि हम तिलक लगा के ही रहें। तो गुरु गिव्स, तो ये जो है वैष्णव दीक्षा के बारे में गोपाल भट्ट गोस्वामी षटक्रिया सारार्थ दीपिका में, और बलदेव विद्याभूषण भक्त जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में, और प्रमेय रत्नावली में बलदेव विद्याभूषण इसका उल्लेख करते हैं। तो हम इसको पढ़ेंगे, भक्ति संदर्भ, प्रमेय रत्नावली इत्यादि, कभी आगे इसको हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आज हमने एक ही श्लोक की चर्चा की। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर ये कह रहे हैं, एक और सिद्धांत यहाँ पे होता है कि जब अतएव उस वेदांत के पाठक या श्रोता से दिव्य आनंद कैसे प्राप्त, तो जिस वेदांत में क्या है कि सारा यही सब बता करके कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में कैसे प्राप्त करेंगे, शरीर को सुख कैसे देना है। वेदों में क्या लिखा हुआ है कि अग्निदेव को कैसे प्रसन्न करना, या सूर्य देव को प्रसन्न करेंगे तुमको दुनिया में यश प्राप्त होगा, है ना। नहीं, यश जब आपको प्राप्त होगा तो क्या होगा। तो इस तरह के जो है बहुत सारा चीजें बताया गया, यश प्राप्त करना, पत्नी इत्यादि प्राप्त करना, हर एक चीज, सुख दुख जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर। जैसे वेदों में एक जो है किताब है आयुर्वेद, है ना, यजुर्वेद का पार्ट, उसमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयु कैसे बढ़ानी है इस पे ही उल्लेख। तो लड़ाई वगैरह के लिए भी, किसी को युद्ध करना है तो उसका भी धनुर्वेद है, उसमें धनुष वगैरह के बारे में बताया गया है। वैमानिक शास्त्र है, किसी को ट्रैवल करना है तो विमान वगैरह कैसे बनते हैं, क्या होता है उसके बारे में, मतलब वेदों में सब कुछ लिख दिया। अब ये सब एक्सप्लेन करते करते, सब कुछ बताते बताते, कृष्ण भक्ति तो बता ही नहीं अच्छे से। वैसे तो इन्होंने ये बोला है राम व्यासदेव ने कि नारायणम इति समर्पयामि, लास्ट में ये बोलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा बताने से कुछ होता नहीं है ना, सच सच बता दे। जब पूरा पूरा एक्सप्लेन करते हैं श्रीमद् भागवतम में, तब जा करके उसी तरह से हम भी ऐसे तड़पते ही रहेंगे। जीव जो है ये छटपटाता ही रहेगा, अपने लिए काम करते 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 एक दिन, अब देखो बचपन से अपने को संतुष्ट करना चाह रहे ना, हो नहीं पाए, कहाँ हो पाए। बचपन से अपने को संतुष्ट करना चाह रहे थे, सोच रहे थे खिलौने खुद ले लूंगा संतुष्ट हो जाऊंगा, खुद खा लूंगा संतुष्ट हो जाऊंगा, करते करते इतना दिन ट्राई किए, ये शरीर संतुष्ट हुआ भी नहीं। कभी भी ये जीवा कहती नहीं है कि बस करो भाई, रुलाओगे क्या, मेरी इतनी सेवा कर दी तुमने, अरे इतना मुझे समोसा खिला रहे हो, गुलाब जामुन पकौड़े सब खिला रहे हो, अरे बस करो, इतनी मेरी सेवा मत करो। ये जीवा कभी नहीं कहती, आज भी रोती रहती है, लाओ लाओ पकौड़े लाओ, लाओ लाओ और अच्छी अच्छी चीजें लाओ, जाओ जाओ ना, पूरन पोली मालपुआ लेके आओ, जाओ जाओ।
हैं? ये जीवा संतुष्टि नहीं हो रही। इस शरीर को हमने कितना एसी लगा के भी दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एसी लगा दिया तो अब कहे बहुत ठंडा, आपने मुझे बहुत सुख दिया, अब ज्यादा नहीं, ठीक ठीक अब नहीं। ये शरीर कहता नहीं मुझे सुख चाहिए। जब गर्मी है तो सर्दी चाहिए, जब सर्दी है तो गर्मी चाहिए, ठंडी हवा चाहिए, मुझे कोई काम नहीं करना है, मुझे आलसी की जैसे रहना। कुछ बताइए आप। तो इस शरीर को कितने समय से सेवा कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस चीज को कह रहे, तो ये हम अभी इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। अभी 3 मिनट हमारे अधिक हो गए और हम लोग अभी श्लोक याद करते हैं। हम्म तो यही श्लोक हम याद करते हैं। भवता अनुदित प्राय यशो भगवतो अमलम ये न वासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। इस श्लोक को ही हम अभी याद करेंगे, 8वें श्लोक को। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे इसको 5 मिनट इसको दोहराइएगा, ठीक है। तो मेरे पीछे पीछे बोलेंगे एक बार। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस पूरे चर्चा में से अभी तक? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? आपके कोई प्रश्न या कोई टीका टिप्पणी है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ये जो वेदों के ज्ञाता होते हैं वो क्या भक्त नहीं होते? जो वेदों के ज्ञाता हैं वो 2-3 तरीके के होते हैं। जब हम यहाँ पे सिद्धांत की क्लास लेते हैं तो हम हम्म, जनरलाइज, हम जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है वो बता। अब जब हमको दूसरे पर अप्लाई करना है इसको, तब हमको पूछना है। जैसे आपने पूछ लिया ना, बहुत अच्छा किया। जैसे तो ये सिद्धांत तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई देखो, जितने भी मायावादी होते हैं वो सभी को भी रस लेने के लिए भगवान की लीला ही बतानी पड़ती। अब लेकिन आजकल जो कुंभ मेले में बहुत सारे उसमें से कई सारे ऐसे भी हैं जिनको कि बेचारे दीक्षा तो ले लिए, बहुत समय के बाद पता चला राम जी भक्त हैं, राम जी की भक्ति करना चाहिए, तो अब बेचारे लगाते तो त्रिपुंड हैं। उनके लिए लिखा भी जाता है कि अंतलीन ऐसे, लेकिन अब उनको है राम जी से रुचि है। लेकिन अब संप्रदाय कैसे बदले, बेचारे दीक्षा वीक्षा हो गई, सन्यासी हो गए, तो अब वो फंस जाते। इसीलिए उनको जब कटाक्ष करना है, हमको निरादर उनका किसी व्यक्ति विशेष का नहीं करना, पर फिलॉसफी को हमको काटना है, क्योंकि हम जनरल क्लास में हैं। तो फिलॉसफी को हमको ये बताना है कि भाई जो मायावादी व्यक्ति है, मतलब जो भगवान के निराकार रूप को मानने वाले लोग भी वास्तव आनंद के लिए उनको भगवान की लीलाओं का सहारा लेना पड़ता है। तो अपने ही वहां पे आप देखेंगे टेक्स्ट में सब जगह लिखते भले है वो कि अनंत लीन या ब्रह्म लीन, लेकिन अंत में उनको भी कृष्ण सेवा ही करना पड़ता है। या कृष्ण का ही जो है दिखाना पड़ता है। ठाकुर जी या लड्डू गोपाल जी वही वो भी बताते हैं, वही प्रेम बताते हैं। तो ये एक चीज है, लेकिन डिसरेस्पेक्टिंग इज अनदर। मतलब क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं तो फिर हम सिद्धांत को तो बताना है। सिद्धांत बलिया चित्त हाँ ना जी। करे आलस, तो उसको बताना है। लेकिन हमको अब जब उनसे डील करना है तो फिर हम रेस्पेक्ट होना चाहिए हमारे अंदर। क्या रेस्पेक्ट होना चाहिए कि भाई नहीं, आप कुछ तो कर रहे हैं कम से कम आध्यात्मिक इस रास्ते में, कम से कम सनातन भगवा पहने तो हुए हैं, कम से कम सनातन धर्म का कुछ तो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बहुत आप अप्रिशिएट करते हैं हम आप, चलो भंडारा करवा रहे हैं आप, बहुत अच्छा है। तो वो सारी चीजें उनको अप्रिशिएट करना, क्योंकि कई सारे इसमें से बेचारे पता ही नहीं रहता। जैसे मैं बनारस में ढंग के मायावादी भी नहीं मिलते। मैंने सोचा कि एक बार चलो डिस्कशन करते हैं शास्त्रार्थ किसी मायावादी व्यक्ति से। मैंने देखा कि ढंग के मायावादी भी नहीं मिलते आजकल। उनको पता ही नहीं है क्या होता है माया, क्या होता है हम्म, शून्यवाद। बेचारे किसी बाबा जी से मिले, उन्होंने उनको टीका लगाने का सिस्टम बता दिया, ऐसे टीका लगाया जाता है। अब उनको कुछ पता ही नहीं। उनको ये हाँ भी जी। नहीं पता कि हम लोग जो हैं उनके सिद्धांत से पक्का अगेंस्ट है। वो कहते हैं कि राम जी का स्वरूप है ही नहीं। हम
जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय में ऐसा था कि मायावादी थे, तो उनके अगेंस्ट हम जा सकते। आजकल के मायावादी भी क्वालिफाइड मायावादी नहीं, बेचारे किसी को कुछ आता ही नहीं है। जैसे उनको ज्यादा, अब आजकल के जो हैं भले भी है ना, जैसे वो नागा साधु मैं बता रहा था ना आपको, नागा साधु हाँ अपने जी। घूम रहे हैं, कोई किताब मिल गई या कुछ ऐसे हो गया, कुछ पहन लिए, कुछ कर लिया, ऐसे ही है। उन्हें भी कुछ पता नहीं है, कि कोई बताने वाला भी नहीं है। अपना उन्होंने सिस्टम बना दिया, नागा दीक्षा लेना है, नागा दीक्षा दे दिया, उसके बाद अपना चिमटा लेना है और भाला लेना है। बेचारे बहुत सारे तो बहुत हाँ जी। simple, घर में कुछ हुआ चले गए। जैसे वो आईआईटी बाबा आजकल चले, घर में कुछ हुआ नाराज हुए, बाबा जी बन हाँ गए, जी। फिर उसके बाद ऐसे ही बड़े सारे ना, इसीलिए जो हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, गौर मोहन डे देखिए, वो सारे हाँ प्रकार जी। के जो पीने वाले साधु हों, चाहे जो भी साधु हो, सबको बुला करके अपने घर में खिलाते थे, और सबसे रिक्वेस्ट करते थे, हाँ जी। बेटे को राधा रानी का भक्त बनाइए। तो ऐसा आशीर्वाद, हम्म। वो चिलम पीने वाले, वो ऐसे ऐसे लोग आते थे, प्रभुपाद जी लीलामृत में आता है कि ऐसे ऐसे लोगों की सेवा करते थे। क्यों? क्योंकि हाँ इनके जी। अंदर भगवान के लिए कुछ तो कर रहे हैं, कम से कम। पता तो उनको था नहीं क्या होता है निराकारवाद, शून्यवाद, कुछ पता नहीं। बेचारे बस आ गए, अब घर में झगड़ा हुआ, बेचारे आ गए, पत्नी ने पिटाई किया, भाग गया है। अब आ गए गंगा जी के घाट पे, ऐसे बहुत सारे। बनारस में आप जाएंगे तो ऐसे आपको 80 घाट जो एंट्री हम्म। होती है, 80 घाट पे ऐसे लोग मिल जाते, सीढ़ी हाँ पे जी। बैठे रहे। वो क्या है, क्या हुआ भाई, रिक्शा चलाते थे और पत्नी ने बहुत पीट दिया है, अब सोच रहे हैं कि घर जाएं कि ना। तब तक कोई बाबा जी मिल जाते अच्छा। थे, चलो क्या करना, तुम हमारे हाँ साथ जी। रहो, तो वो अपना चले जाते। तो ऐसे भी बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं, तो वो हम्म। नहीं। कट्टर मायावादी तो अब तो बहुत ही कम हो गए। ज्यादातर मायावादी अब धीरे धीरे शिव जी की उपासना कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मायावादी, लेकिन शिव उपासना या शिवलिंग की उपासना तो सगुण भक्ति हो गई ना। हाँ जी। हाँ जी। उपासना हो गया ये तो, कि आप तो ये रूप मान रहे हैं। जब आप रूप मान रहे हैं तो कहाँ आप मायावादी रह गए। तो जैसे कैलाशानंद गिरी जी हैं, दीक्षा इन, अब देख रहे हैं आप कैलाशानंद गिरी जी, दीक्षा भले और मायावादी दीक्षा है, लेकिन ये सब लोग शिव जी की हाँ उपासना जी। करते हैं, और सारे यही सारी कर रहे हैं शिव जी की उपासना। अब जैसे सदगुरु है, सदगुरु जी का एक हाँ इंटरव्यू, जी। ये अभी ग्रुप है, सारे काउंसलर्स हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप। सदगुरु जी हैं, हाँ। उनसे ने पूछा कि भाई गुरु, आप कैसे, आपको ज्ञान प्राप्त। उन्होंने कहा कि मैं चामुंडा हिल गया, वहां एक पेड़ के नीचे मैं बैठा, एकाएक से लाइट आई और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये अब जग्गी मैं वासुदेव, जग्गी वासुदेव, जग्गी वासुदेव जी। जग्गू, हाँ जग्गी वासुदेव सदगुरु जो है ना, तो उन्होंने ऐसे बोला, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। इतना जनरस एफर्ट्स करते हैं, इतना कुछ करते हैं, सेवा वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए उनको अप्रिशिएट ही हमको करना चाहिए। जब हम सिद्धांत सुनते हैं तो फिलॉसफी इज फॉर हाँ जी। अप्लाइंग ourselves and our own understanding. That should be pakka, that we cannot fake out. But when we apply on others, then we see that अरे वो कुछ भी अगर भगवान के लिए थोड़ा भी कर रहे हैं, इट्स गुड, हाँ बहुत अच्छा। अपने लिए स्ट्रिक्ट है ना, तुम्हारे सुंदर गोपाल को मुझे बोलते एक बार, स्ट्रिक्ट फॉर वन सेल्फ, हाँ जी। लीनियंट फॉर अदर्स, है ना, नहीं तो दूसरों के लिए लीनियंसी, ठीक है चलो ऐसे भी कुछ भी आप कर तो रहे इतना। जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले एक बार हमारे पास आए, तो उन्होंने कहा, तो उनको लगा कि हम लोग ये अगेंस्ट होंगे, कुछ बताएंगे, लेकिन वो जब मुझसे बात किया तो उनको लगा कि ये तो प्रभु जी तो स्पिरिचुअलिटी को फोकस कर रहे हैं, तो अच्छा है, हाँ उनको जी। अच्छा लग रहा है हमें। इस तरह से हमको करना चाहिए जो क्लास में, लेकिन व्यासासन पे बैठ के गलत भी नहीं बताना चाहिए, ऐसा नहीं कि कई लोग ये कहते हैं वही है सेम है, हरे कृष्णा वाले हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, सब सब तो पूजा ही पाठ, बस एक ही जगह पे जाना है। हाँ जी, एक ही जो रास्ता जाता है सबके लिए। क्लास में नहीं बता सकते सब एक ही है, कहाँ ब्रह्मा कुमारी वाले बोल रहे हैं कि राम जी हम्म। का मंदिर बनाने की कोई जरूरत नहीं है अयोध्या में, क्योंकि वो महापुरुष है। बस हम्म।
कहीं पर काले रंग का मूर्ति बना दो राम जी का जिसमें कबूतर बैठे, बस वो महापुरुष है। ऐसे राम जी राम का नाम लेकर के हमारा हृदय हृदय शुद्ध हो रहा है। आप माला ले लो, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, 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 ओम हाँ अम्बेडकराय जी। नमः, ओम नहीं नहीं होगा ये। ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। हरे और किसी का कोई हरे कृष्ण। दंड प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, नास्तिकतावादी जो लोग होते हैं, आज मैं कहीं चर्चा सुन रही थी तो बता रहे थे आज की यूथ कि भाई ना, भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से क्या हमको नौकरियां मिल जाएंगी? तो फिर इसका जवाब हम कैसे दें? जितने लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनको सबको नौकरी नहीं मिलती, कुछ को नौकरी मिलती, कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं तो भी नहीं मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं, महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो भाऊ लोग होते हैं, उन्होंने सड़क बनवाने के लिए अपनी जमीन दे दी, गवर्नमेंट ने उनको 10-15 करोड़ रुपए दे दिए, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया, पढ़े लिखे नहीं है वो लोग, उन लोगों ने सोने की चेन खरीदी, सोने की ब्रेसलेट खरीदी, चश्मा लगाया, सफेद रंग का कपड़ा पहना, एक फॉर्च्यूनर खरीदा और फोटो खिंचवाना स्टार्ट कर दिया, बस अपना मौज की जिंदगी जीते। नेता बन गए, वही वही नेता है। भाग्य है, अरे ये सबसे बड़ा सुकृति का कार्य है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, और इससे पुण्यवान कार्य और क्या होगा। लोग अपने घरों में जब कुछ हो जाता है तो भागवत करवाते हैं, बच्चे के शुभ के लिए भी भागवत करवाते हैं, सबसे शुभ कार्य है। और किसी की डेथ हो जाती है तब भी श्रीमद् भागवत कराते हैं, और उसी भागवत को हम पढ़ रहे हैं एक शुद्ध भक्त की टीका के द्वारा। क्या इससे शुभ कार्य और होगा क्या? तो एक हम, ये बहुत पुण्य का कार्य है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना ही बहुत ही पुण्य का कार्य है। तो अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो इससे ज्यादा पुण्य और क्या? हर व्यक्ति यही तो सोचता है। आप देखो, बिल गेट्स भी होते हैं ना, वो भी प्रेयर करते हैं, चाहे जितना भी। जो लोग मूर्ख होते हैं उनको आप कहानी सुना सकते हैं। एक बार जो वो थे, क्या नाम है, लुइस, एक एक व्यक्ति थे, वो बहुत बूढ़े थे वो। तो वो ट्रेन में जा रहे थे, एक और व्यक्ति, जवान व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, तो वो माला कर रहे थे बूढ़े व्यक्ति। तो जो जवान व्यक्ति था उसने कहा कि आप माला कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, कुछ काम नहीं है तुम्हें? हैं? ये बस ये ऐसे ऐसे करते रहो, हैं? देश के जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूशन है तुम्हारा? मुझे देखो, मैं जा रहा हूँ लुइस पैस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वहां पे जाके मैं रिसर्च करूंगा, पेंसिलिन के ऊपर, इंजेक्शंस के ऊपर रिसर्च करूंगा, और तुम्हारे जैसे लोग कामचोर निकम्मे लोग बस भगवान का नाम ले रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, कामचोर लोग हैं। ऐसे बोल रहे हैं। उनको बोला, दिखाओ अपना कार्ड, दिखाओ क्या करते हो तुम, दिखाओ अपना कार्ड। दिखाया, उनको कार्ड दे दिया, और वो व्यक्ति बूढ़े जो थे उनका स्टेशन आ गया तो उतर। कार्ड को पलटा तो उस पे ऊपर लिखा हुआ था मिस्टर लुइस पैस्चर। तो जो बड़े लोग हैं उनको तो पता है। तो ही हैज डन अ लॉट, और ही इज डूइंग अ लॉट। अभी भी वो लुइस पैस्चर इंस्टीट्यूट के वो हैं, और अभी भी खूब रिसर्च उनके अंडर में ही सब कुछ हो रहा है, खूब कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो एक्टिव मेंबर नहीं, लेकिन भगवान को जो व्यक्ति आप देखोगे, जो व्यक्ति आस्था रख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कामचोर व्यक्ति, जैसे हम हैं, बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा भी नहीं कि हाँ बस यही है कि उतना जो है, आप देखोगे हमारे जैसे हिजोनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अरे कितना काम है भाई, 3 बजे उठते, सुबह उठ करके ही सारा काम करना शुरू कर देते। 3 बजे उठते, उसके बाद फिर 7 बजे गुरु पूजा, भागवतम क्लास जो भी है, उसके बाद फिर वो कुछ कुछ सेवाओं में चले जाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, दिन भर आते हैं, कोई छुट्टी नहीं है, संडे को भी और ज्यादा काम होता है हमको, हैं? तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये जॉब, क्या जॉब मिलेगी श्रीमद् भागवतम पढ़ने से? श्रीमद् भागवतम पढ़ने से भाई मुझे तो मिली है।
क्योंकि मैं जब मतलब पढ़ाई करता था तो मैं बीटेक में, मेरी फर्स्ट ईयर में ही मुझे भक्ति में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो मैं फिर जब से भक्ति में आया तब से मैं अपना स्पिरिचुअलिटी का सारा काम अच्छे से करता था। मतलब गुरु पूजा, भागवतम क्लास, सब कुछ करने के बाद मैं जाता था। लेकिन अच्छा प्लेसमेंट हुआ मेरा, है ना, 4 कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ मेरा। तो और भगवान सोचिए, भगवान दिहाड़ी देंगे नहीं। हाँ बस यही बात है, दुनिया के किसी के घर में अगर काम करो तो वो दिहाड़ी देता है। आप किसी काम वाली बाई रखो तो वो उसको 1000 रुपए 2000 रुपए देते हैं। तो सोचो, जो अपने घर के काम के लिए लोग दिहाड़ी देते हैं, राम जी का काम करोगे तो दिहाड़ी नहीं देंगे? राम जी देंगे बाबा, बहुत दिहाड़ी देते हैं, है ना नहीं? आप देखो, मैं इतने जो, और जहां तक जॉब की बात है, हर एक व्यक्ति को एक फोकस की जरूरत पड़ती है। और जॉब के लिए तो लोग ऐसे सोचते हैं भले, लेकिन फेसबुक अगर कोई कर रहा है तब मना नहीं करते उसको कि अरे तुम फेसबुक क्यों कर रहे हो, फेसबुक करने से जॉब मिलेगी क्या? इंस्टाग्राम रील क्यों बना रहे हो, इंस्टाग्राम से जॉब मिलेगी क्या? केवल भक्ति और इसके से ही वो प्रश्न पूछते हैं कि भाई इससे जॉब मिलेगी क्या? अच्छा ये दारू क्यों पी रहे हो, इससे जॉब मिलेगी क्या? अच्छा तुम शादी में इतना डीजे में क्यों नाच रहे हो, इससे जॉब मिलेगी क्या? ऐसे तो कोई नहीं बोलता, है ना नहीं? पूछो उनसे कि भाई आप डीजे में नाच रहे हैं, इससे जॉब मिलेगी? आप किसी डीजे में नाचते हुए व्यक्ति से आप पूछना, है ना, या जिस व्यक्ति ने आपसे पूछा है ना, वो जब नाच रहा हो या फेसबुक कर रहा हो या कुछ ऐसा काम कर रहा हो, तब उससे पूछना, 1 मिनट रुकेंगे, रुकेंगे 1 मिनट, ये जो आप डीजे में नाच रहे हैं इससे आपको नौकरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। आप समझ रहे हैं? जितने पाप के कार्य हैं सब लोग करते हैं। होटल में जा रहे हैं, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी बना सकते हैं घर में, होटल में जाते हैं, 1500 रुपए का खाना खा के आते हैं नॉर्मल लोग। ज्यादा बड़े में जाएंगे तो 27-28 हजार रुपए हो जाता है। तो जाते हैं, 1500-2000 रुपए का खाना खा के आते हैं। उनसे भी पूछो आप कि ये जो आप कर रहे हैं इससे जॉब मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी भाई। बहुत सारा कार्य ऐसा करते हैं लोग जिससे जॉब नहीं मिलती, फालतू में ही करते हैं। हम तो ये भी नहीं कह रहे कि 24 घंटा आप पढ़ो, अरे 24 घंटा आप श्रीमद् भागवतम पढ़ो। आओ, सुबह एक क्लास होती है, शाम को एक क्लास होती है भगवत गीता भागवतम की, उसमें आइए। सुबह आधा घंटा, शाम को 1 घंटा, बहुत है। और उसके बाद दिन माला कीजिए, बाकी दिन भर तो पढ़ाई हुआ है। करिए जो करना है, कितना कितना करेंगे, हम कोई इतना ज्यादा तो कहते नहीं, ठीक है ना? जय कालिंदी माता जी। हाँ, हरे आपको कुछ कृष्ण। पॉइंट? हाँ, हाँ मिले प्रभु जी। इसी तरह से कुछ दिन पहले ना एक कांग्रेस के बड़े लीडर ने भी पब्लिक में कहा था प्रभु जी, कि ना क्या कुंभ में स्नान करने से क्या लोगों को नौकरियां मिल जाएंगी, क्या भोजन पानी मिल जाएगा? क्या करने से? कुंभ में स्नान करने से, अभी कुंभ चल रहा है ना प्रभु जी। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के बड़े लीडर है, उन्होंने भी मतलब इसी तरह का स्टेटमेंट दिया था। अच्छा, कुंभ में स्नान करने से क्या जॉब मिल जाएगी क्या? हाँ हाँ। ये लोगों प्रश्न को है, भोजन कुंभ पानी में मिलेगा। स्नान करने से क्या नौकरी मिल जाएगी क्या? अच्छा हाँ अच्छा, बड़ा अच्छा प्रश्न दिया, बहुत, मतलब। अच्छा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला है? हाँ 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 प्रभु। तो देख रहे हो, ये लोग का फिलॉसफी कितना अनक्लियर है। कुंभ में स्नान करने से कितने लोगों को नौकरी मिली। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर स्पिरिचुअलिटी ना हो तो देश, सरकार करेगी ही क्या? इनफैक्ट घर में भी कुछ नहीं होता। अब मेरे घर में आप जाओ, मम्मी की ये पूजा है, वो पूजा है, ये है, वो है, इसीलिए सब कुछ करते हैं। नहीं, हमको यहाँ जाना है, वहां जाना है, सब कुछ इसीलिए। नहीं तो कोई काम ही नहीं, घर में बैठो, है ना नहीं? इन लोगों से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी पूछना चाहिए, टीवी देखने से क्या मिलेगा? या सीरियल इतने बने हुए हैं, इतने सारे सीरियल, कसौटी जिंदगी की, अब तो शायद बंद हो गया होगा, बस कहानी घर घर की, है ना, अनुपमा सीरियल, कौन कौन सा सीरियल, ये सीरियल दिखने से कुछ मिलेगा क्या? हम्म। अरे आध्यात्मिक जो संस्कार है उससे जुड़ने से, गंगा जी, अगर मान लो गंगा जी पानी भी है तो भी इतने सबके साथ जा करके कोऑर्डिनेट करके सब लोग कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है।
एक आध्यात्मिक चीज हो रही है, कम से कम मन में ये चिंतन तो आ रहा है कि हम लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और कहीं अगर सच में मान लो गंगा जी नॉर्मल वाटर है, तो भी ऐसी अगर ट्रिप में जाते हैं कितना अच्छा लगता है। जस्ट एक ट्रिप अगर होती है, इतना आनंद आता है। भक्त लोग मेरे साथ गए थे, 150 भक्त यहाँ पे साउथ इंडिया की यात्रा पे। नहीं 100 भक्त थे लगभग। तो इतना अच्छा लगा, सब भक्तों को कितना अच्छा लग रहा है। अभी फिर से 150 भक्त अभी फिर आ रहे हैं, तो कितना अच्छा लगता है यात्रा में, जस्ट ऐसे ही। और अगर मान लो और करते भी क्या है स्पिरिचुअलिटी में, आप देखो करते क्या है, खा रहे हैं, नाच रहे हैं, और यही सारी चीजें। वही तो पार्टी जब करते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं, नाचते हैं, यही तो करते हैं, हम तो शुरू से ही करते हैं। तो जहां तक ये बात है कि कुंभ मेला में स्नान करने से जॉब मिलेगी, तो बहुत सारे लोगों को तो मिल रही है भाई। एक जौनपुर का रहने वाला एक लड़का लड़की जो है, उनकी नई नई शादी हुई, तो वो वहां पर उस लड़के को कुछ मिल नहीं रहा था, नौकरी वगैरह। तो उसने क्या किया, इस्कॉन के सामने ही एक टपरी लगा करके वो बैठ गया है ना, उसमें बिस्लरी की बोतल चाय वगैरह देता है। तो मुझे वो गुड़ वाला दूध रात में पीना होता है, तो मैंने बोल दिया था कि गुड़ वाला दूध मेरे लिए बना दिया करो। तो वो हर दिन मतलब बना करके लगभग आधा लीटर दूध जो है बना के रखता था। तो उसने मुझे बताया कि प्रभु जी अभी कुंभ में ज्यादा दिन नहीं बीता है, इतने दिन में ही उसने 3 लाख रुपए कमा लिए। 3 लाख रुपए कमा लिए कुंभ में। पता है आपको, दातुन जो बेच रहा है, जो दातुन बेच रहा है संगम तट पे, दातुन करने वाला व्यक्ति है, उसका इनकम हो गया है वो 20 दिन में कि कितने, पता नहीं तो कितना, जो लाखों रुपए उसने कमा लिए। वो कुछ दातुन बेचता है, कुछ चूड़ियां हैं, कुछ कुछ चीजें, ये सब करके बहुत कमा लिया है, बहुत कुछ कमा लिया है उसने। मेरी दोस्त ने भी बताया था प्रभु जी कि एक और टीवी में भी उसका एक चाय वाले का इंटरव्यू आया था, वो डेली पर डे मतलब 1 लाख रुपए कमा रहा है चाय बेच के। वही तो, इतने लोगों को इनकम है ना नहीं। हम्म, तो कुंभ इज डूइंग अ लॉट, है ना नहीं। और हम्म, खैर, अब मान लो जो स्नान करने जाता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कम से कम ऐसे साधु संतों से मिलेगा। क्योंकि नौकरी मिलना ही एक बार, ज्यादा लोग नौकरी वाले भी बहुत परेशान हैं। देखो आप, एक आईएएस अधिकारी है, उसने सुसाइड कर लिया। हम्म। आईएएस अधिकारी है, वो सुसाइड कर लिया, बताओ। है? तो भैया नौकरी अगर मिल भी जाए, बाद में वो आत्महत्या कर ले तो क्या फायदा। प्रभु जी थोड़ा हरि बोल, थोड़ा कम आवाज। तो जब मान लो अगर कोई व्यक्ति नौकरी मिल भी जाए, उसके बाद वो आत्महत्या कर ले, तो इससे अच्छा है कि वो कम से कम कुंभ जाएगा, कुछ साधु संतों से मिलेगा। जैसे एक लड़का मुझे मिला, उसने कहा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जीवन में क्या करना है, बस ऐसे ही बोल रहा है ना नहीं। तो कम से कम मुझसे मिला तो सही, मेरा नंबर लिया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है लाइफ में क्या करना है, मेरा नंबर लिया, कम से कम बात तो करेगा। मन संतुष्ट हो रहा है। एक बच्चा जिसने सीए की प्रिपरेशन करा, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो अभी कुछ दिन पहले वो कनेक्ट कर रहा है। इतने सारे साधु संत मिलते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो क्लिक करेगा। तो कुंभ में जब जाते हैं, स्नान करते हैं, और कहीं अगर ये जो श्रीमद् भागवतम और ये जो ग्रंथ है वो कह रहे हैं कि गंगा जी विष्णु पाद प्रसूता, विष्णु के चरण से निकलने वाली है गंगा जी। अगर वो गंगा जी अगर सच में विष्णु के चरण से निकली हुई हैं, तो ये जीवन का लक्ष्य खाली नौकरी करके खाना खाना तो नहीं। जीवन, प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट हो गई। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसलिए ये बहुत अच्छा है कुंभ जो स्नान है। वैसे भी तो ये लोग, अब खड़गे जी मान लो क्या गोवा नहीं जाते हैं, तो उनसे हम्म। पूछे कोई कि खड़गे जी आप जो है गोवा आपको जाते हैं तो आपको वोट दिलाएगा क्या गोवा। दिलाया तो नहीं, है ना नहीं। हर जगह का इलेक्शन में हार जा रहे हैं। तो जो है, बल्कि जो कुंभ वाले हैं वही बल्कि जीत रहे हैं, ठीक ही है।
करे नहीं। तो इसे आप नहीं नहाए अगर कुंभ में या जो भी नहीं किए, ठीक है। तो अगर फायदा घाटा नहीं हो रहा तो फायदा भी तो कहाँ ही हो रहा है। तो घाटा तो नहीं हो रहा है कम से कम। और बहुत सारी चीजें खड़गे जी, अब खड़गे जी के साथ रहना पड़ेगा तो पता चलेगा कि वो क्या क्या करते हैं जिससे उनको नुकसान हो रहा है। ठीक है माता जी, तो अभी आशा आर्या माता जी आप भी कुछ पूछ रहे हैं? Hare Krishna, Prabhuji, Dhanavad Pranam. Prabhuji, like this question is not related with the today's topic. Generally, it is after merging into the divine, how does the soul retains its identity and some karmas? It doesn't merge to the identity of the divine. It doesn't merge. It remains No, intact. Identity remains how does intact. the how does the soul retains its identity? Oh, it retains. There is a mind, intelligence, ego, and all for the soul also, which is pure. That becomes covered when it comes to this material world. We get sushma, this sharira. That is, but this is still this. We are there in this material world only. But and so this matter, after a person crosses Virija river, that when somebody enters into Brahma Jyoti, so then Sushma Sharir is lost. But there is a spiritual, there is a adhyatmic, this mind, intelligence, and ego of the soul itself. So which will not be satisfied when the Brahma Jyoti experience is there. It will not be so satisfied. So it doesn't get good experience. After some time, it feels that, oh, I'm so unhappy. I'm not feeling so much bliss. So it again comes to the material world, or else its tenor comes. We can say that example, like we can say that when salt dissolves in the water, salt disappears. But when you evaporate the water, you can get out the salt. So is it like that? No. We don't have to do anything. The identity is not at all lost. It is like, suppose there is a parrot and there is a green tree. So the parrot enters in a green tree. From the top, it appears to be green only. But actually, the parrot is still having its own identity. Similarly, when the jiva enters into Brahma Jyoti, its identity is there. That means the other Brahma Jyoti particle or the other jiva will be a different jiva. Just like suppose some Swami from here, Junjunanandaji Maharaj, who meditated on the Brahman and went into Brahma Jyoti. And there is Gangananandaji Maharaj. So Junjunanandaji Maharaj and Gangananandaji Maharaj both went to the Brahma Jyoti. So they are there, just sitting there. After some time, they feel bored. They feel what it is. So some tenor for which they had aspired, they will be there in the Brahma Jyoti. Gungunanandji Maharaj and Janjananandji Maharaj both. And then after some time, whichever is the tenor is lesser, that Maharajji will feel void and feel there is no bliss there, and he will come again to this world, and then he again do some philanthropic activities, do something to get some love, because we want love. So which is what they will. So that example of salt and water may not be very, it's not a shastric example for Gaudiya Vaishnavas. Gaudiya Vaishnavas are just counter proposing the idea of Mayavadis, which the Mayavadis say that parrot and the cage and the and the tree, and they also give the example of the drops of water, the sea, the river, and the sea. They say that after merging, you don't know what is sea and what. But the identity remains intact. But the identity remains intact, है ना? मतलब उनका जो इच्छाएं होंगी वो जंजनानंदी महाराज जी और गुणगुणानंद जी महाराज की कुछ और ही होंगी। उनका जो करने का तरीका होगा वो बॉडी टाइप अलग ही होगा।
तो वो जब पुनर्जन्म लेंगे तो उनका अलग अलग स्टाइल के होंगे। इसीलिए देखो सारे मायावादी जो होते हैं उनका अलग होता है। जैसे अविमुक्तरानंद जी जो है उनको अच्छा लगता है कुछ और। अगर ये ब्रह्म में लीन लोग हैं तो ये सब एक ही जैसे होने चाहिए। ये खुद ही कहते हैं ना, तुम भी भगवान हम भी भगवान, सब लोग बराबर है। पर ये इनका टाइप अलग अलग, इससे पता चलता है कि जीव अलग अलग। आप समझ पा रहे हैं? Yes, थोड़ा Prabhu, जल्दी जल्दी that means बताओ। the sea nadi जो है नहीं, it merges into the ocean. You are giving that example. It's written in the scriptures of Mayavadis. No, why I asked, because if you think that one, with the perspective of an individual identity, then you'll be confused. So even myself also got confused. So that's why I asked you. Thank you so much. Prabhu. They give this example, but they give this example that the identity is lost, but actually the identity is not lost. It remains. Jiva is a different entity, so it's not, its identity is not lost. We have to understand that, है ना? That means the identity, it remains. Identity remains. Its desires Thank are there. It's a separate individual. That is why there is bliss here. You see, like you are Asharya Mataji, है ना नहीं? I am Sanatan Godson. But maybe I like Paisam. But Asharya Mataji may not like Paisam. You may like Rasam. और नहीं, आप तो सिंधी हैं, तो मान लो, या पंजाबी है, तो आप कुछ और पसंद करते होंगे। मैं नहीं पसंद करता हूँ, मान लो कुछ चीजें, जैसे तो मुझे ये रसम भी पसंद है, बट अदरवाइज मतलब कुछ चीजें नहीं भी पसंद है ना नहीं। तो मुझे तो भगवान का भोग लगाया सब कुछ ठीक लगता है, पर अदरवाइज इट्स नॉट अबाउट दिस। पर कुछ चीजें पसंद है ना, जैसे आपको हो सकता है येलो कलर पसंद हो, मुझे सैफरॉन पसंद है। तो ये थोड़ा सा अंतर हो सकता है। पर वो कितने भी सन्यासी होंगे ना मायावादी, वो भी वहां जाएंगे तो उनका भी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वहां पे जाके मिल गए। अब सबको नीला पसंद, अब जब से वो ब्रह्म ज्योति में आ गए सबको नीला पसंद, सबको पीले कपड़े पहन, ऐसा कुछ भी नहीं। समझ रहे बात? ठीक है। Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Hare Krishna. गुड। जय कालिंदी माता जी, अच्छा प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद। संतुष्टा माता जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी तो हम श्लोक याद कर नहीं पाए, हम इसको अभी यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा, दंडवत प्रणाम।